होमलैंडर भाई थोड़ा बॉडी वगैरह बना लेते या फिर मार्शल आर्ट सीख लेते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। बताए पावर चार्ज आने के बाद होमलैंडर क्यों बुचर से हार गया? रीजन सिंपल है, बुचर एकदम स्किल्ड बंदा है जो कि बिना पावर के भी बड़े बड़े सूप्स को हरा चुका है, बट होमलैंडर था पूरे के पूरे पावर के ऊपर डिपेंडेंट एंड इमेच्योर बच्चा जिसको कभी भी ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि भाई वो बस अपनी आंखों से लेजर छोड़ने के अलावा कुछ नहीं जानता था। अगर वो सुपरमैन की तरह अपने से पावरफुल विलेन के साथ लड़ा होता तो आज वो बिना पावर के भी बुचर को टक्कर दे सकता था। वैसे बिना पावर के तो सुपरमैन भी बैटमैन को हरा नहीं पाया था, क्योंकि बैटमैन के पास था परफेक्ट फिजिक्स। और ये सुपर पावर वाले लोगों का प्रॉब्लम है कि उन लोगों को कभी भी अपनी बॉडी के ऊपर काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसलिए तो अपना कप्तान अमेरिका रोज ट्रेनिंग करता है, ताकि कल को अगर कोई उससे सुपर सोल्जर सीरम का पावर छीन भी ले तब भी वो अपनी स्किल की मदद से सबको टक्कर दे सके। ओके, मेन बात यह है कि होमलैंडर की कोई औकात नहीं था पावर के बिना, जो कि एयरटेल ने भी उसको बोला था, और यही चीज सच भी हो गया। पावर जाने के बाद वो देखता है कि बुचर का एक नॉर्मल पंच से भी उसके खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, तब वो भाई जिंदा रहने के लिए भीख मांगने लग जाता है। तो हेलो गाइस, दिस इज लकी, और आज हम बात करने वाले हैं द बॉयज की गरीबों वाली एंडिंग के बारे में, और स्पेशली कुछ इंपोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में जिनको फिनाले में लिटरली सस्ते में निपटा दिया गया। सबसे पहले तो बात करते हैं इस सीरीज का जान, होमलैंडर। भाई ऑनेस्टली इसका जो एंड हुआ ना, बहुत ही अंडरवेलमिंग था। इतिहास गवाह है, जितना भी मास्टरपीस सीरीज होती है उनके विलेन्स को इतना डेंजरस बिल्डअप दिया जाता है कि लगता है पूरा दुनिया हिला देंगे, आसमान खा जाएगा, चांद चोद देगा, सॉरी, लेकिन फिनाल में जाकर राइटर्स ही हक देते। और एग्जैक्टली वही चीज यहाँ भी हुआ। जब बिली बुचर और होमलैंडर का फाइट चल रहा था तब से ही लग रहा था भाई ये क्या चुतियाबंदी चल रहा है। आई मीन सीरियसली, एक ऐसा विलेन जो लाइट से भी फास्ट उड़ सकता है, उसको बुचर बस अपनी टेंटिकल की मदद से पटक पटक के धोड़ा है। एयरटेल को चेस करते टाइम तो भाई की स्पीड देख के हवा टाइट हो गया था, लेकिन यहाँ एक रूम से प्रॉपर्ली बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। थोड़ा तो लॉजिक लगा देते यार। और हाँ, एक और चीज देखो, मैं जानता हूँ होमलैंडर बहुत ही घटिया इंसान था, उसने बहुत ही कांड किया है, बट फिनाले में जब उसकी पावर चली गई और वो बुचर के सामने लिटरली अपनी जान की भीख मांग रहा था, तब सच वो तो भाई थोड़ा इमोशनल फील हुआ था उसके लिए। कहीं ना कहीं लगा कि काश उसको जिंदा छोड़ देते ताकि वो रियलाइज कर पाता कि नॉर्मल ह्यूमन होना क्या होता है। बिकॉज ऑनेस्टली होमलैंडर एक नॉर्मल इंसान ही था, इससे गॉड लेवल पावर मिल गया था। रियल लाइफ में किसी भी मेंटली अनस्टेबल इंसान को अगर इतनी पावर मिल जाए ना, तो वो भी शायद ऐसा ही बन जाएगा। और उसका पूरा चाइल्डहुड भी तो टॉर्चर एक्सपेरिमेंट में गया है, तो उसका मेंटली ब्रोकन होना एक्चुअली मेक सेंस करता है। इसीलिए अगर एंडिंग में उसको रिडीम करने की कोशिश करते तो मे बी और इम्पैक्टफुल होता, बट फिर जो कांड उसने किया है उसके बाद शायद ऐसी डेथ ही उसके कैरेक्टर के लिए फिटिंग था। अब बात करते हैं इस सीरीज की दूसरी जान, बिली बुचर। और भाई इसकी डेथ पे भी एकदम हगा गया है। पूरे सीन को देखकर लग रहा था कि बंदा बस मरने के लिए ही बहुत टवड़ा है। उसका पूरा प्लान था कि पानी की टंकी में वायरस मिला दिया गया है और बस एक टिकट दबाते ही दुनिया भर की सूप्स का गेम ओवर। लेकिन भाई अगर तेरा इंटेंशन सीक्रेटली प्लान एग्जीक्यूट करना था तो ह्यूई को ऐसा बता क्यों रहा था? अगर बुचर अपना प्लान एक्सप्लेन नहीं करता तो ह्यूई जिंदगी में भी समझ नहीं पाता कि क्या होने वाला है। और फिर ऑब्वियसली वही होता है जो हर कोई प्रेडिक्ट कर सकता था, ह्यूई बुचर को मार देता है। भाई ऑनेस्टली वो पूरा सीन इतना प्रेडिक्टेबल था कि एक छोटा सा बच्चा भी बता देता कि कौन मरेगा और कैसे मरेगा। बुचर की डेथ इमोशनल जरूर था, क्योंकि पूरे शो में अगर कोई असली बैडअस गोट था तो वो बुचर ही था। चाहे बंदा कितना भी रूथलेस हो, स्क्रीन पे आते ही पूरा ऑरा चेंज हो जाता था। एनीवे गाइस, द बॉयज की एंडिंग ऑनेस्टली काफी डिसअपॉइंटिंग था, बट साथ ही एक अजीब सैडनेस भी है कि अब हम अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को दोबारा शायद कभी स्क्रीन पे साथ में देख ही नहीं पाएंगे। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे फिनाले को लेके? कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हाइप्ड।